नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हरसाणा कला गांव के बारे में बताने वाले हैं, जो कि सोनीपत का नज़दीकी गांव है और सोनीपत मास्टर प्लान के अधीन इस गांव को शो करने का काम किया गया है। सोनीपत कुंडली मास्टर प्लान 2031 के तहत अब बात करते हैं हरसाणा कला गांव की। हरसाणा कला गांव में काफ़ी ज़्यादा तरक्की होने वाली है, क्योंकि सोनीपत के नज़दीकी लगता गांव और ख़ास तौर पर ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर से इस गांव को खासी पहचान मिलने वाली है। तो खासी पहचान किस प्रकार मिलेगी, उन सभी पॉइंट्स पर बारीकी से चर्चा करेंगे। तो चले मास्टर प्लान की ओर। सबसे पहले हरसाणा कला गांव के बारे में कुछ बारीक पॉइंट जान लेते हैं। हरसाणा कला गांव ब्लॉक तहसील की अगर बात की जाए तो सोनीपत के अधीन यह गांव पड़ता है। जिला सोनीपत और राज्य हरियाणा के अधीन यह गांव पड़ता है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हरसाणा कला गांव के विलेज कोड की बात की जाए तो यहाँ का विलेज कोड 059826 है, 059-826। इससे अलावा सोनीपत जिले से यह 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और यहाँ का विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र दोनों सोनीपत ही पड़ते हैं। भौगोलिक अक्षेत्र की अगर हरसाणा कला गांव की बात की जाए तो यहाँ का भौगोलिक अक्षेत्र 892 हेक्टेयर जमीन है, 892 हेक्टेयर। इसके अलावा यहाँ की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी की बात की जाए तो 5133 यहाँ की कुल आबादी है, 5133। अगर वर्तमान आबादी की बात की जाए तो इस आबादी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है और 7000 के आसपास यहाँ की आबादी पहुँचने वाली है। इससे अलावा यहाँ पर पुरुषों की संख्या की अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बात की जाए तो पुरुषों की संख्या 2701 है, 2701। और महिलाओं की संख्या की अगर बात की जाए तो महिलाओं की संख्या यहाँ पर 2432 है, 2432। यहाँ के अगर लिटरेसी रेट की हरसाणा कला गांव की बात करें तो यहाँ का लिटरेसी रेट 72.55% है, 72.55%, जिनमें पुरुषों का लिटरेसी रेट 79.30%, 79.30%। और महिलाओं के लिटरेसी रेट की अगर बात की जाए तो महिलाओं का लिटरेसी रेट 65.05% है, 65.05%। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर कुल बने घरों की बात की जाए तो यहाँ पर कुल बने घरों की संख्या 1016 है, 1016। इसके अलावा यहाँ पर अगर पिन कोड की बात की जाए तो यहाँ का पिन कोड 131001 है, 131001। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप बात करते हैं असल पॉइंट की, यहाँ पर मेजर इकोनॉमिक क्राइटेरिया होता है या मेजर इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं वे काफ़ी ज़्यादा संख्या में हरसाणा कला गांव में इन फ्यूचर देखी जाने वाली हैं। सबसे पहले हमने कुछ खास 5 पॉइंट तैयार किए हैं। उन 5 पॉइंट के अंदर ही हरसाणा कला गांव का सारा फ्यूचर डिपेंड करता है। सबसे पहला पॉइंट है ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर हब। सबसे पहले ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को, जिसके मुआवजे को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, उस ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के बढ़ने के बाद यहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएंगी। यहाँ पर अनेक प्रकार की एक्टिविटीज़ हो जाएंगी। सोनीपत चंडीगढ़ रेल मार्ग से ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को यहाँ पर जोड़ने का काम होगा। हरसाणा कला गांव की ज़मीन के आसपास ही वो काम किया जाएगा। दूसरा पॉइंट बात की जाए, यहाँ पर माड़ ढुलाई का हब बनाए जाने का काम किया जाएगा, क्योंकि सोनीपत वाली जो रेलवे लाइन है उसके माध्यम से अगर पलवल कोई सामान पहुंचाना है तो दिल्ली क्रॉस नहीं करनी पड़ेगी, वहां से सामान की शिफ्टिंग का काम किया जाएगा। और इन फ्यूचर एक संभावना भी जताई जा रही है कि सोनीपत वाली लाइन को भी ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर से जोड़ा जा सकता है, जिससे इन फ्यूचर ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के साथ साथ सोनीपत क्षेत्र को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। इसके कारण यहाँ पर एक रेलवे हब हरसाणा कला गांव के क्षेत्र में विकसित हो जाएगा, जिसका काफ़ी ज़्यादा फायदा हरसाणा कला गांव को
मिलने वाला है। और यहाँ पर एक बड़ी संख्या में जैसे पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जो कि देश भर में स्थापित करने का काम किया जा रहा है, उसी प्रकार का एक कार्गो टर्मिनल यहाँ पर भी स्थापित हो जाएगा, जिससे सामान का कई टन सामान इधर से उधर पहुंचाने में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर खासी भूमिका निभाएगा। और हरसड़ा कला गांव का क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि यहीं पर ये दोनों रेलवे लाइन आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, जिसमें दिल्ली से चंडीगढ़ वाली रेलवे लाइन और खासकर ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो कि हरियाणा में केएमपी के साथ साथ में जाएगी, इससे सबसे ज़्यादा फायदा हरसड़ा कला गांव को मिलने वाला है। नंबर 2 पॉइंट पर बात करते हैं वेयर हाउसेज हब। हरसड़ा कला गांव के क्षेत्र में वेयर हाउसेज हब के लिए एक अलग से जगह मिलने का काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे सामान आएगा, सामान को रखने के लिए जगह भी चाहिएगी। अनेक वेयर हाउस यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे जब ये ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बन जाएगा। उसके बाद ऐसी संभावना हर बारीक पिछले पॉइंट्स पर हमने देखी है। अनेक जगह पर जब भी ऐसे रेलवे द्वारा स्थापित किए गए सेंटर्स होते हैं, उनके आस पास में अनेक वेयर हाउस बन जाते हैं। उन वेयर हाउसेज में सामान लाया जाता है, फिर सामान को गिनकर या शिफ्टिंग के माध्यम से रेलवे में शिफ्ट करके दूसरे स्थानों तक पहुंचाने का काम किया जाता है। इसी प्रकार वेयर हाउसेज हब के रूप में हरसड़ा कला गांव का क्षेत्र आने वाला है और इन फ्यूचर इन क्षेत्रों को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा नंबर 3 पॉइंट पर बात करते हैं सोनीपत मास्टर प्लान। सोनीपत कुंडली मास्टर प्लान 2031 के अधीन हरसड़ा कला गांव को शो किया गया है। उसके अगर आसपास की बात की जाए तो हरसड़ा कला गांव में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है उसमें 1000 नंबर दिया गया है। अगर 1000 नंबर की बात की जाए तो नेचुरल कंजर्वेशन जोन के रूप में हरसड़ा कला गांव के क्षेत्र को रखा गया है। मतलब यहाँ पर किसी प्रकार की डायरेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं दिखाई गई है, लेकिन नेचुरल कंजर्वेशन जोन का क्षेत्र होते हुए भी हरसड़ा कला का काफ़ी क्षेत्र फायदेमंद होने वाला है ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के आने के बाद। इसके अलावा बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट 2031 सोनीपत कुंडली मास्टर प्लान के अधीन ही हरसड़ा कला के क्षेत्र में रेलवे यार्ड, रेलवे स्टेशन के लिए और सीडिंग के लिए 410 नंबर भी शो किया गया है, जिसमें यहीं पर रेलवे यार्ड बनाया जाएगा। रेलवे स्टेशन और सीडिंग के लिए खास तौर पर रेलवे लाइन के साथ साथ वाला क्षेत्र रखा गया है। और इनमें राठदाना गांव के साइड वाला क्षेत्र हरसड़ा कला गांव से जो राठदाना साइड का एरिया है, उस एरिया में 410 नंबर सोनीपत कुंडली मास्टर प्लान 2031 के तहत शो करने का काम किया गया है। अथवा साफ एवं सीधे शब्दों में बोलें तो रेल यार्ड, रेल स्टेशन और सीडिंग के लिए खास तौर पर यहाँ पर जगह रखी गई है, जिसे आने वाले इन फ्यूचर में यहाँ पर ऐसी चीज़ें बनाई जाएंगी जिसमें रेलवे की उपयोगिता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा कर रखा गया है। इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा स्थानीय और यहाँ के रेलवे यार्ड, रेलवे स्टेशन या रेलवे कर्मचारियों को होने वाला है। नंबर 5 पॉइंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट हब। हरसड़ा कला गांव का एरिया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हब के रूप में इन फ्यूचर जाना जाएगा, क्योंकि यहीं से सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का काम किया जाएगा। सामान कहीं और बनाया जाएगा, सामान को इंपोर्ट करने के लिए रेलवे के माध्यम से दूसरे स्थान पर एक्सपोर्ट करने के लिए या कहीं और भेजने के लिए इन्हीं कुछ खास पॉइंट्स पर ध्यान दिया जाएगा। और हरसड़ा कला गांव के क्षेत्र में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हब के बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। इन सभी पॉइंट्स पर तो हमने ध्यान दे लिया कि ये 5 खास पॉइंट है जो हरसड़ा कला गांव की दिशा और दशा को बदलने का काम करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आने वाले समय में किराए के बेहतरीन साधन देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब ऐसी चीज़ें शिफ्ट हो जाएंगी, रेलवे यार्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो इस क्षेत्र को अपनी अलग पहचान मिलेगी और यहाँ पर अनेक किराएदार आ जाएंगे, जिससे स्थानीय लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा रोजगार के सुनहरे अवसर यहाँ पर इन फ्यूचर देखे जा सकते हैं, जिससे स्थानीय युवाओं को अनेक रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं। अगर वर्तमान के हरसड़ा कला गांव की बात की जाए तो यहाँ पर ज़्यादातर परिवार कृषि पर डिपेंड है, मतलब खेती यहाँ की सबसे बड़ी आजीविका का साधन है। लेकिन इन फ्यूचर ये आजीविका का साधन बदल सकता है। और यहाँ पर खास तौर पर बात की जाए तो हरियाली भरा एरिया होने के कारण NH 334 भी पुराने सोनीपत रोड और एक नया जो रोड निकाला जा रहा है, जो रोहतक रोड से कनेक्ट किया जा रहा है, उनके मध्य का गांव होने के कारण भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदा
देखने को मिल रहा है। इन फ्यूचर यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, गांव के लिए दिल्ली की तर्ज पर एक रास्ता चलाया जाएगा और खेतों का एरिया काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अब बात करते हैं खास पॉइंट्स पर ज़मीन के रेट की। हरसणा कला गांव में अगर वर्तमान के ज़मीन के रेट को देखा जाए तो यहाँ पर मेन हाईवेज NH 334B के क्षेत्रों के आसपास की जो ज़मीन है वो 8 करोड़ से 9 करोड़ प्रति एकड़ तक का रेट यहाँ पर लग चुका है। अगर मिनिमम रेट की बात करें तो मिनिमम रेट भी यहाँ का काफ़ी ज़्यादा है, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ प्रति एकड़ का मिनिमम रेट है। इसके अलावा यहाँ पर अगर प्लॉट लेने के आप इच्छुक हैं तो प्लॉट का रेट यहाँ पर 12,000 रुपये प्रति गज से लेकर के 22,000 रुपये प्रति गज तक का रेट आपको आसानी से मिल जाता है। हरसणा कला गाँव के बारे में आपने बारीकी से जाना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो अगर लाइक कीजिए, साथ में आप पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर कीजिए। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।